आगे के एपिसोड 31 में हमने देखा था इनोसेंट जीरो ने प्रोफेसर वॉलबर्ग को हरा दिया था और जान से मारने जा रहा था, मगर तभी अचानक से मैस आके इनोसेंट जीरो के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है। अब आगे, मगर जल्दी से इंट्रो देख लो। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखता है इनोसेंट जीरो शॉक था क्योंकि मैस अपने पैरों को जोर से हिला के आसमान में उड़ रहा था। उसके बाद प्रोफेसर मैस से कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही आया है। मैस कहता है, सर, लेकिन मैंने बड़ा होने तक सिर्फ यही सीखा कि अपने से बुजुर्ग लोगों को हमेशा मदद करना चाहिए। प्रोफेसर ये सुन के कहते हैं, मतलब कि मैं तुम्हारे लिए किसी रास्ते पे चल रहे बुड्ढे से अलग नहीं हूँ। लेकिन प्रोफेसर और मैस बात कर ही रहे थे, मगर तभी इनोसेंट जीरो प्रोफेसर के ऊपर एक डार्क मैजिक का यूज़ करता है और कहता है, अब आएगा मज़ा। प्रोफेसर कहते हैं, ये क्या चीज़ है? हम देखते हैं एक ब्लैक कलर का चीज़ प्रोफेसर को निगलने जा रहा था और फिर प्रोफेसर को पूरा ही निगल लेता है, जिससे इनोसेंट जीरो प्रोफेसर के मैजिक को चोरी कर रहा था। अब इनोसेंट जीरो कहता है, मेरा बॉडी अभी ऐसा बन चुका है जो कि मुझे एक खास एबिलिटी प्रदान करता है, जिससे मैं किसी का भी मैजिक चोरी कर सकता हूँ। और मैंने ऐसे ही हमारे टीचर का भी डार्क मैजिक चोरी किया था। और अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारा स्पेस मैजिक भी मेरा हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं मैस आकर प्रोफेसर को वहाँ से खींच के निकाल लेता है। लेकिन इनोसेंट जीरो कहता है, तुमने देर कर दिया बच्चे। इतना कहने के बाद इनोसेंट जीरो प्रोफेसर का स्पेस बाउट मैजिक का यूज़ करता है, जिससे कि आसपास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तबाही होता है। ये देखकर मैस भी चौंक जाता है और कहता है, धात तेरी की। प्रोफेसर भी कहते हैं, ये तो मेरा मैजिक था, उसने मेरे मैजिक को ले लिया। लेकिन उसका वाला और भी ज़्यादा था क्योंकि उसका मैजिक कैपेसिटी मुझसे भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इनोसेंट जीरो प्रोफेसर के जादुई झड़ी को भी अपने पास खींच लेता है और कहता है, अब मेरे पास वो पावर है जिससे कि मैं इस पूरे दुनिया पर रूल कर सकता हूँ और अब से तुम्हारा ये जादुई झड़ी भी मेरा हुआ। उसके बाद इनोसेंट जीरो मैस से कहता है, मैस बर्निंग डेड, अब अगली बारी तुम्हारा है। ये देखकर प्रोफेसर घबरा जाते हैं और कहते हैं, नहीं, अगर उसने मैस को भी ले लिया तो हमारे पास और कोई भी उम्मीद नहीं बचेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं मैस बिना कुछ सोचे इनोसेंट जीरो के फेस पर लात मारने जाता है। लेकिन इस बार इनोसेंट जीरो अपने डार्क मैजिक का हेल्प से मैस को दूर फेंक देता है। फिर मैस कहता है, मैं बहुत ही क्लोज था। इनोसेंट जीरो कहता है, अब तुम्हें फील होगा कि तुम्हारे और मेरे पावर के बीच कितना ज़्यादा डिफरेंस है। आज मैं तुम्हें यहाँ से लेके ही जाऊँगा, मैस बर्निंग डेड। इनोसेंट जीरो बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनके शरीर से बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी रिलीज़ होने लगता है, जिससे कि इनोसेंट जीरो अजीब तरीके से बदलने लगते हैं। मैस ये देख के कहता है, अब ये क्या है? प्रोफेसर कहते हैं, ये उसका मैजिक पावर है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। उसका बॉडी उसे होल्ड नहीं कर पा रहा। फिर हम देखते हैं इनोसेंट जीरो कैसे भी करके अपने आप को संभालता है और मैस से कहता है, इसका कोई मतलब नहीं, तुम मैस कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ मेरे लिए एक इंग्रेडिएंट हो। मैस ये सुन के कुछ नहीं कहता। फिर इनोसेंट जीरो कहता है, तुम्हारे जीने का सिर्फ एक ही पर्पस है, मेरे प्लान के ऊंचाइयों तक मुझे ले जाना। उसके बाद प्रोफेसर उससे कहता है, ये बात तुम नहीं, तुम्हारा ईगो बोल रहा है और मैस को इसका पूरा अधिकार है कि उसे अपने जीवन में क्या चुनना है। ये सुन के मैस भी सोचता है, नहीं, मेरे तो सेकंड है, पहले मेरे पापा का अधिकार है।
अब इनोसेंट जीरो हंसते हुए कहता है, तुम्हारे जीने का कोर्स क्या है? एक इंसान, वो भी बिना मैजिक के, इस दुनिया में रहने के लायक। अब मैस ये सब बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसके बाद ही इनोसेंट जीरो प्रोफेसर के मैजिक स्टिक को यूज़ करके प्रोफेसर के स्पेस बाउट मैजिक को उनके ऊपर ही इस्तेमाल करता है। ये देखकर प्रोफेसर बहुत ही डर जाते हैं और सोच रहे थे, ओह नो, मेरे पास थोड़ा सा ही मैजिक पावर बाकी है, मैं इससे बच नहीं पाऊँगा और शायद आज ही मारा जाऊँगा। लेकिन तभी मैस आता है और प्रोफेसर को अपने कंधों पर उठा के वहाँ से भाग जाता है। अब प्रोफेसर भी सोचते हैं, मैस ने मुझे इतना दूर तक ला दिया, लेकिन फिर भी क्या ही हो सकता है, क्योंकि इनोसेंट जीरो बहुत ही ताकतवर है और ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ मैजिक ही सब कुछ होता है और यहाँ पर सबसे ताकतवर मैजिक यूज़र ही सबसे बड़े राक्षस होते हैं। उसके बाद मैस प्रोफेसर से कहता है, सर आप चिल करो, यही वो सारे रीज़न हैं जिससे कि मुझे मैजिक को हराना है, और वो भी अपने मसल्स के दम पर। उसके बाद ही ये दुनिया भी अपने आप मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। मैस प्रोफेसर से बात कर ही रहा था, मगर तभी वहाँ पर इनोसेंट जीरो आ जाता है और हंसते हुए कहता है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए मेरे बॉडी को ठीक करने के लिए, इसीलिए मैं अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ। ये देख के मैस भी सोच में था और प्रोफेसर पूछते हैं, तुम इतने आसानी से जा रहे हो? लेकिन इनोसेंट जीरो कहता है, मैं ये सब कुछ बाद में आके ख़त्म कर दूँगा, लेकिन तुम लोगों के लिए फ़िलहाल एक गिफ्ट छोड़ के जा रहा हूँ। उसके बाद ही हम देखते हैं बहुत सारे मुंडी वाला एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ जाता है, जो कि चारों तरफ से मोटे मोटे चेन से बंधा हुआ था। इनोसेंट जीरो कहता है, अगर तुम्हारे पास दम है तो पहले इसे रोक के दिखाओ। अब ये देखकर मैस कहता है, ये अब क्या भला है? फिर हम देखते हैं वो बड़ा सा क्रिएचर शहर के तरफ बढ़ रहा था। अब ये देखकर प्रोफेसर कहते हैं, ये जो क्रिएचर अभी यहाँ पर आया है वो कुछ ही सेकंड में ही पूरे सिटी को ही ख़त्म कर सकता है। लेकिन इनोसेंट जीरो जाते जाते प्रोफेसर से कहते हैं, तुम आगे से ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, तो फिर रोको इसे, अगर तुम रोक सकते हो तो। उसके बाद मैस से कहता है, मैस बर्निंडेड, क्या कोई मैजिक के बिना इस जैसे कोई क्रिएचर को रोकने के लिए कैपेबल हो सकता है? इतना कहने के बाद इनोसेंट जीरो वहाँ से निकल पड़ता है। अब प्रोफेसर सोचते हैं, इनोसेंट जीरो एक टेस्ट के माध्यम से मैस के स्ट्रेंथ को परख रहा है, लेकिन फिर भी इनके पावर का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद हम देखते हैं इनोसेंट जीरो ने जो अपना टाइम मैजिक का यूज़ करके टाइम को अब तक रोके रखा था, वो अब इनोसेंट जीरो के जाने के बाद ख़त्म हो जाता है और टाइम फिर से चलने लगता है। सभी लोग एक दूसरे में बात करते हैं। एक कहता है, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत देर बाद नींद से उठा हूँ। दूसरा कहता है, अभी यहाँ पर क्या हुआ? लेकिन उसके बाद ही वो सारे लोग उस बड़े से मॉन्स्टर को नोटिस करते हैं और चिल्ला रहे थे, वो इसी तरफ आ रहा है और वो शायद हमारे स्कूल को भी ख़त्म कर देगा। उसके बाद ही वो बड़ा सा क्रिएचर बहुत बड़े बड़े पत्थरों को स्कूल के ऊपर दे मारता है, जिससे कि अब सभी लोग कह रहे थे, ये तो बहुत बड़े बड़े पत्थर है, वो कितना ज़्यादा ताकतवर है और वो ये हमारे साथ ही क्यों कर रहा है? उसके बाद हम देखते हैं वो सारे बड़े बड़े पत्थर स्कूल के ऊपर गिरने जा रहे थे, मगर तभी आवाज़ आता है, ग्रेवियोल। लेंस ने ग्रेवियोल मैजिक का यूज़ करके उन पत्थरों को आसमान में ही रोक लिया था, जो देखकर स्टूडेंट लोग कहते हैं, वो रुक गया। फिर लेंस को देखते हैं जो कि अपने आप में ही बात कर रहा था और कहता है, एना, तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये देख के डॉट कहता है, भाई तू किसे मिस कर रहा है और ये चल क्या रहा है भाई?
लेकिन उसके बाद ही डॉट भी अपना मैजिक यूज़ करता है, एक्सप्लॉम। लेकिन डॉट का अटैक उस क्रिएचर को हिट नहीं कर पाता, क्योंकि अटैक हिट करने से पहले ही एक शील्ड आके उस क्रिएचर को प्रोटेक्ट करता है। अब डॉट सोचता है उसे कोई अननोन बैरियर आके प्रोटेक्ट कर रहा है, ये क्या हो रहा है। उसके बाद कार्लो गैना आके डॉट को समझाते हैं ये एक नलीफाई बैरियर मैजिक है, जिसे कि कोई दूसरा मैजिक यूज़र कंट्रोल कर रहा है। अगर हमने उसे रोक दिया तो फिर ये मैजिक भी ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, उस मैजिक यूज़र को ढूंढ के निकालना जो कि इन सब के पीछे है, फिर हम इस मैजिक को तोड़ पाएंगे। लेकिन उतने टाइम में वो क्रिएचर ज़ोर ज़ोर से स्कूल के तरफ बढ़ फिर डॉट को देखते हैं जो कि उस बंदे को ढूंढ रहा था और मनी मन कह रहा था, हट साले, मैं श्योर हूँ जिस बंदे ने ये काम किया है वो बंदा अभी कहीं छुपा हुआ ही होगा, लेकिन वो मॉन्स्टर स्कूल तक पहुँचने ही वाला है। हम लोग बहुत ही लेट हो गए। फिर सारे लोगों को देखते हैं जो कि कहते हैं हम मरने वाले हैं, कोई तो हमें बचाओ, ये शायद अंत है इस टर्न का। लेकिन उसके बाद ही हम देखते हैं वो क्रिएचर स्कूल के तरफ चलते हुए अचानक से ही रुक जाता है, जिसे देखकर सारे लोग शॉक होकर कहते हैं ये क्या हुआ, वो रुक गया, कोई तो चीज़ है जो कि उसे पीछे से खींच रही है। फिर हम देखते हैं उस क्रिएचर को मैस पीछे से खींच रहा था। अब सभी लोग ये देख के कहते हैं ये तो मैस बर्निंग डेड है, और वो तो उसके साथ टग ऑफ वॉर खेल रहा है, साथ ही साथ उन दोनों का ताकत मैच भी कर रहा है। लेकिन फिर हम देखते हैं ये देखकर कुछ लोग खुश थे और कुछ लोग गुस्सा, इसीलिए वो लोग एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट करने लगते हैं। एक बंदा कहता है क्या हमें उसके ऊपर ये सब कुछ छोड़ना चाहिए, मेरा मतलब कि वो तो मैजिक भी नहीं यूज़ कर सकता, मगर फिर भी सोच के देखो वो टॉप पे है। दूसरा बंदा कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे दुनिया में ऐसे किसी के लिए जगह नहीं है जो कि मैजिक यूज़ ना कर पाए। ये सुन के उसके पास वाला बंदा कहता है हाँ, मैं तुम्हारे बातों से सहमत हूँ, मगर हम देखते हैं वो डर रहा था, क्योंकि वहाँ पर सबको पता था अगर मैस ने उस क्रिएचर को नहीं रोका तो सब खत्म हो जाएगा। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपना पूरा जोर लगा देता है, मगर फिर भी मैस उसे आगे नहीं जाने देता। अब मैस के हाथों से भी थोड़ा थोड़ा खून आने लगता है। ये देखकर वो जितने लोग मैस के बारे में बुरा बोल रहे थे उनका मन बदलने लगता है। एक बंदा उठ के सबसे पूछता है क्या ये बात सच में मैटर करता है कि उसे मैजिक यूज़ करना नहीं आता, मगर देखो वो तो हमें और हमारे स्कूल को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनने के बाद सारे लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए पहले एक बंदा उठ के कहता है मैस तुम कर सकते हो। फिर एक एक करके सारे लोग उठ के चिल्लाने लगते हैं मैस तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट मैस, तुम कर सकते हो मैस। अब ये सीन देखकर फिन सोच रहा था मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैस ने ये कर दिखाया, और अब हमारे स्कूल के सारे लोग उसके साथ हैं, और मैस जो कि जादू यूज़ नहीं कर सकता एक ऐसे दुनिया में जन्मा है जहाँ मैजिक ही सब कुछ होता है, वहाँ मैस ने इस रूल को भी बदल दिया। फिर हम देखते हैं पूरे स्टेडियम में बैठे सारे लोग चिल्ला के मैस का हौसला बढ़ा रहे थे, हार मत मानो मैस, तुम कर सकते हो मैस। फिन भी कहता है तुम कर सकते हो मैस। अब इतना हौसला और सपोर्ट मिलने के बाद मैस अब उस चेन को ज़ोर से खींचता है और उस क्रिएचर को ही पूरा उठा के ज़मीन में ज़ोर से पटक देता है, जिससे कि उस क्रिएचर का तो पूरा बैंड बज जाता है। फिर उस बंदे को देखते हैं जो कि उस क्रिएचर को कंट्रोल कर रहा था, वो डर के मारे भाग रहा था, लेकिन ऑर्टर मेडल आके उसे पकड़ लेते हैं अपने सैंड मैजिक के हेल्प से। ये देखकर उस बंदे का तो माथा खराब हो जाता है। ऑर्टर मेडल उसे जान से मारने जा रहे थे, मगर तभी वहाँ पर कार्लो गैना आ जाते हैं, जिसे देखकर ऑर्टर रुक जाते हैं। अब वो बंदा जो कि उस क्रिएचर को कंट्रोल कर रहा था
वो पड़े पड़े जान की भीख मांग रहा था। ये देखकर कार्लो गैना समझ जाते हैं कि यही वो बंदा है जो कि उस क्रिएचर को कंट्रोल कर रहा था और ऑर्टर मेडल उसे जान से मारने जा रहा है। तभी ऑर्टर मेडल कार्लो गैना से कहते हैं, तो तुम भी अब मैस के साइड ले रहे हो, मगर यही बात मुझे डिसअपॉइंट कर रही है, इसीलिए मैं इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। कार्लो गैना थोड़ा हंसते हुए कहते हैं, नहीं तुम गलत हो, मैं एक्सेप्ट तो करता हूँ मगर पूरी तरीके से नहीं। ऑर्टर कहते हैं, ओके ठीक है, बट उसका स्ट्रेंथ ही उसका असली डील है और एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हें बहुत चीज़ें देनी पड़ेगी। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पूरे दुनिया में ये न्यूज़ फैल चुका था कि इनोसेंट जीरो ईस्टर्न में आए थे। अब ऑफिशियल न्यूज़पेपर में ये लिख के आया था कि सारे डिवाइन विजनरी ने मिलकर इनोसेंट जीरो को भगाया है, मगर इस बात को लेकर सभी में बहस चल रहा था कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। फिर मैजिक ब्यूरो को देखते हैं जहाँ पर इस घटना के बाद उन्होंने अपने सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है और इस बात का भी ध्यान रख रहे थे कि ये रियल जो घटना है वो बात बाहर में ज़्यादा लीक ना हो। मगर फिर मैस को देखते हैं जो कि एक लौता बंदा था जिसे सारे सच पता थे इस पूरे घटना के बारे में और इसी कारण से अब उसके ऊपर बहुत ही भार आ चुका था। लेकिन फिर सीन चेंज होकर मैस को दिखाया जाता है जहां मैस और मैस के सारे दोस्त मिलकर फुल मौज मस्ती कर रहे थे। डॉट कहता है, समर में तो बीच पर आने का मज़ा ही कुछ और है, लेकिन मैस कहता है, मैं आज से पहले कभी नहीं आया। फिन भी कहता है, मैं आया था मगर कभी फ्रेंड्स के साथ नहीं। ये सुनकर सभी बोलते हैं, हाँ हाँ हम भी हाँ हाँ हम भी। फिर उसके बाद डॉट एक तरबूज को ले आता है जिसके ऑक्टोपस की तरह 4 पैर थे और उसका नाम था स्लॉटर मेलॉन। अब डॉट उस तरबूज को मैस को दे देता है। मैस कहता है, तो मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा ना। लेकिन हम देखते हैं वो तरबूज मैस के मुंह पर चिपक जाता है। ये देखकर डॉट और फिन डर जाते हैं। डॉट कहता है, अगर इसे निकाला नहीं गया तो वो मैस का पूरा खून चूस लेगा। फिन कहता है, ये तो बहुत डरावना है, तुमने इसे यहाँ पर लाया ही क्यों? लेकिन हम देखते हैं मैस अपने माथे को जोर से ज़मीन पर दे मारता है जिससे कि वो तरबूज टाइप क्रिएचर पूरा ही फूट जाता है। मैस कहता है, लो मैंने इसे तोड़ दिया, अब हम सब मिलके इसे खाएंगे। फिर डॉट और मैस थोड़ा पानी पर जाके खेलने लगते हैं और वो पूरा मज़ा कर रहे थे। ये देख के फिन कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि मैस इनोसेंट जीरो का ही बेटा है, मगर देखो वो पूरा इनोसेंट जीरो का ऑपोजिट है, वो सिर्फ शांति चाहता है। फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि फुल चिल कर रहे थे, चश्मा लगा के नारियल पानी पी रहे थे। उन्हें देखकर सभी बच्चे चौंक जाते हैं और कहते हैं, प्रोफेसर आप यहाँ क्या कर रहे हो? प्रोफेसर कहते हैं, ये समर टाइम है बच्चों, इसलिए मुझे भी थोड़ा चिल करना है। अब स्टूडेंट पूछते हैं, हमने तो सोचा था आप बहुत ही इंज्योर्ड हो। ये सुन के प्रोफेसर कांसते हैं। वो लोग कहते हैं, देखो देखो आप तो सच में इंज्योर्ड हो। फिर वो लोग पूछते हैं, आप यहाँ पर अभी इतना रिस्क लेके क्यों आए हो? प्रोफेसर कहते हैं, समर सिर्फ साल में एक ही बार आता है, इसीलिए। स्टूडेंट कहते हैं, हमारा तो वो मतलब नहीं था। फिर प्रोफेसर कहते हैं, तुम सब जानते हो मैं तब तक शांति से नहीं रह सकता जब तक कि हम इनोसेंट जीरो को हरा नहीं लेते, क्योंकि अभी इनोसेंट जीरो के पास उसके खुद का बहुत ही खतरनाक टाइम मैजिक है और अभी तो उसने मेरे स्पेस मैजिक को भी चुरा लिया और साथ ही साथ वो गुप्त मैजिक का यूज़ करके अपने पावर्स को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। इसीलिए अभी इनोसेंट जीरो सबसे ताकतवर मैजिक यूज़र है पूरे दुनिया में और पूरे हिस्ट्री में उस जैसा पावरफुल कोई नहीं था। अब ये सुनने के बाद फिन और लेमन चौंक जाते हैं। फिर प्रोफेसर कहते हैं, मैस के बाकी 5 भाई और हैं जो कि इनोसेंट जीरो को गार्ड करते हैं और उन 5 में से हर एक टॉप क्लास मैजिक यूज़र है और उन 5 में से हर एक का पावर मेरे जैसा ही है
या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। ये सुनने के बाद फिन कहता है, ये सुनने में ही कितना खतरनाक है। क्या सच में वहाँ पर 5 और भी सबसे पावरफुल बंदे हैं? प्रोफेसर कहते हैं, हाँ, यदि किसी ने उन्हें नहीं रोका तो इसका मतलब इस दुनिया का अंत निश्चित है। फिन और लेमन सोचते हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनोसेंट जीरो इतना पावरफुल है। फिर प्रोफेसर कहते हैं, इस लड़ाई में हमारे जीतने का संभावना सिर्फ 0% है। फिन और लेमन सोचते हैं, तो क्या हम फिर से कभी नॉर्मल सिचुएशन में आ पाएंगे? प्रोफेसर कहते हैं, हाँ, मगर हमारे पास एक ऐसा चीज़ है जो कि नॉर्मल से कहीं ज़्यादा है, और वो चीज़ है मैस बर्नांडिस। क्योंकि मैस के ट्रेनिंग के कारण उसने अपने मसल्स को नेक्स्ट लेवल का बना लिया है। उसका टफनेस, उसका मेंटल हेल्थ और भी सब कुछ, और हाँ, उसका स्ट्रेंथ भी। इसीलिए उसका जो स्ट्रेंथ है वो दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े मैजिक को तोड़ सकता है। मगर लेमन कहती है, आप मैस को दुनिया के सबसे पावरफुल मैजिक यूज़र के खिलाफ लड़ने के लिए कह रहे हो? लेकिन मैस आके कहता है, कोई बात नहीं लेमन, हो सकता है कि मैं हार जाऊँ या फिर जीत जाऊँ, क्योंकि मेरे पास 50% चांस है। लेकिन मेरा जो ये मसल्स है वो कभी नहीं हारेंगे, और इसके ही दम पर मैं उस 50% को 100% बना के छोड़ूंगा। अब फिन और लेमन शौक होकर सिर्फ मैस को देखते हैं। फिर फिन कहता है, ये दुनिया का सबसे घटिया डायलॉग था। मगर लेमन कहती है, इसी वजह से तो मैं मैस से प्यार करती हूँ। फिर प्रोफेसर कहते हैं, सबसे बड़ी बात, मैस के पास जो स्पिरिट है वो हमेशा कमज़ोर लोगों के मदद करने के लिए है, और यही उसके दिल का ट्रू स्ट्रेंथ है। फिर प्रोफेसर मैस से कहते हैं, प्लीज़ एक अच्छा दुनिया बना के दिखाना, इसके लिए मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ मैस बर्नांडिस। मैस ये सुन के कहता है, आप ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं उस बुरे इंसान को हराऊंगा और इस पूरे दुनिया में शांति ज़रूर लाऊंगा, मगर इसमें मुझे आप सबका ज़रूरत पड़ेगा। अब ये सुन के सभी शांत थे, मगर लेंस आके मैस से कहता है, हाँ, ये सब तो ठीक है, मगर आखिरी सेमेस्टर एग्ज़ाम पास आ रहा है और तुम क्या करोगे? मैस ये सुन के फिर से भोंदू सा शक्ल बनाता है। फिर लेंस कहता है, तुम सिर्फ ऐसे अकेले बंदे हो जिसे कि फेलिंग ग्रेड मिले है। अब मैं समझ पाता है और उसका मति भ्रष्ट हो जाता है। और वीडियो ख़त्म। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इसके बाद 2 चैप्टर फिलर एपिसोड है जो कि थोड़ा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें दिखाया जाता है सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, मगर मैस ने थोड़ा भी पढ़ाई नहीं किया था। इसीलिए मैस के सारे दोस्त मिलकर उसे पढ़ाते हैं और आइंस्टाइन का पोता बनाते हैं। फिर मैस एग्ज़ाम देता है जहां उसे अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं और फाइनली मैस पास हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि मैं फिलर एपिसोड को स्किप करके एकदम मेन स्टोरी बताऊंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना करो।